बसरा साहब मौजूद है। सर पहले आप आगे आगे थे, दो आपके पीछे पीछे थे, आप पीछे दो हो गए और एक वो बंदा आगे निकल गया जिसकी तवक्को ही नहीं थी। क्या सीन चल रहा है? पूरे पाकिस्तान में हुआ है। लेकिन एक बात बताऊं, हम अल्लाह तवक्कुल लोग हैं। इन्होंने क्या कुछ नहीं हमारे साथ किया, बहुत कुछ हुआ है ना। तो क्या खान को ये झुका सके हैं? तो क्या खान के सिपाहियों को झुका सकेंगे? आज जो खान के साथ खड़े हैं ना, ये दूध पीने वाले नहीं है, ये खून देने वाले हैं। जहाँ खान का पसीना गिरेगा, हमारा खून गिरेगा। आज खान को लोगों ने इतने वोट डाले हैं, इतने वोट डाले हैं कि मेरे ख्याल में इनसे मैनेज नहीं हो रहा और मैनेज हो भी नहीं सकता, क्योंकि खान पाकिस्तान है। ये मेरा फिक्र है, संभाल लें। अब खान पाकिस्तान है, आपको खान से बात करनी पड़ेगी। अच्छा सर, अच्छा सर, कभी किसी को बैंगन, किसी को छुरी, किसी को आलू, किसी को छतरी इन्होंने दे दी, वो बल्ला नहीं था। जब बल्ला मिल गया तो क्या तवक्को रख रहे हैं? कह रहे हो कि सामान जेज देता था। एक मुझे बात बताएं, तो फर्क पड़ा? आप बल्ला, चूंकि लोगों के इमरान खान दिलों में है, बल्ला होता ना तो ये बेचारे इलेक्शन लड़ते ही ना। क्यों डरे हुए हैं? बल्ला ले लिया आखिरी रात, किसी को बैंगन, किसी को जीता, किसी को मोर, किसी कागज खारिज हो गए। कुछ भी करें, मैं फिर कह रहा हूँ, लोगों ने इसके बावजूद वोट डाल दिए ना। इसलिए हल यही है कि अगर सियासी जब तक इस्तेकाम नहीं आएगा, मुआशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। मुआशी इस वक्त लोग महंगाई, बेरोज़गारी, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। आज भी वक्त है, जितना आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं, पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं, अब पाकिस्तान का बुरा कर रहे हैं। कोई IMF, कोई ये चोरों का टोला पाकिस्तान को बचा सकता है। एक शख्स है जिसके लिए अवाम भूख भी काट सकती है, अवाम कंप्रोमाइज़ भी कर सकती है। अवाम कहेगी, अगर खान कहेगा ना कि आपने एक वक्त की खानी है, अवाम खा लेगी। उसकी वजह लीडर गैरतमंद है, लीडर ईमानदार है, लीडर दिलेर है, कौम उसके पीछे खड़ी है। अच्छा बसरा साहब, ये बताइएगा, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने माजी में लंदन से एक बयान जारी किया था कि जब आपके रिजल्ट लेट हो जाएं, रात को लेट आना शुरू हो जाए, समझ जाएं रोज गड़बड़ कर रहे हैं, धांधली हो गई है। आज वही उन आपके साथ हो रहा है, तो आज क्या उनके बयान को आप किस तरह देख रहे हैं? क्यों निकाला और क्यों बुलाए वाले की बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं उनकी बात करता हूँ। ओ भाई, ये मास्टरमाइंड है। असल में ये समझ रहे थे कि हमने इतना कुछ कर लिया है, इतनी खौफ की फजा है, पार्टी तोड़ दी है, हमने कहा कि खान को नहीं बनने देंगे। इसके बावजूद सुबह 9 बजे जब लोग निकले पोलिंग स्टेशनों पे, मेरे हलके में 70% टर्नओवर है। गांव का हल्का है, साउथ पंजाब का आखिरी हल्का भावल नगर का। अब वो शौर का जिन है ना, इस मोबाइल ने, वो गली में है, मोहल्ले में है, गांव में है, शहर में है, चुलिस्तान में है, गरीब है, अमीर है, हर एक काम देख भी रहा है, समझ भी रहा है कि कौन किसके साथ कर रहा है। इसलिए हजे भी पंजाबी कहते हैं, डुल्ले बेरंदा कुछ नहीं बिगड़िया। कैदी नंबर 804 का अडयाला जेल दूर नहीं है, उनके पास जाएं और इसका ऐसा रास्ता निकालें जो पाकिस्तान को आगे मनाजिल की तरफ। अच्छा, आखिरी सवाल है कि महबूब पार्टी, उनकी महबूब पार्टी तो पीमलैंड थी, ये तीसरे को किधर से लेके आ गए हैं, कोई समझ नहीं आ रही। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, महबूब, आशिक, कौन कौन से मैं लफ्ज़ दूँ इनको, सब बेचारे ज़ीरो हो गए। अब सब देख रहे हैं कि रात को रोके गए रिजल्ट, किसी को किससे जितवाया जा रहा है, किसी को किससे जितवाया जा रहा है। इससे आप पाकिस्तान की खिदमत नहीं कर रहे। आप हर हल्के के अंदर देखें ना, आपने लोगों का मैंडेट छीने हैं। लोग लंदन से, ऑस्ट्रेलिया से वोट डालने आए हैं। अब लोग, जो गांव का बंदा, वो क्या समझेगा कि यार मैंने तो वोट डाला था शौकत बसरा को, वो डब्बे में निकले एजाजुल हक के, तो इससे पाकिस्तान की खिदमत नहीं हो रही। तो इससे कोई मैं फिर साल 2 साल ये हुकूमत चला के भी देख लें, तो क्या आगे इन्होंने 16 महीने चलाई है, ये भी चला के देख लें, ये चल ही नहीं सकती। और पाकिस्तान गैर मुस्तकम होगा। एक ही तरीका चलाने का, पाकिस्तान से बात कीजिए। पाकिस्तान कौन है? कैदी नंबर 804। बहुत शुक्रिया सर। कुदरत की तख्लीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है, मजलूम की आह हो या जालिम पे पर्दा, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराह रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को, या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को, और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।